नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी और एक ऐसी खबर जो कि सबको शर्मसार कर देगी। ऐसे देश में जहां महिलाओं को देवी कहा जाता है, वहां कुछ लोगों ने एक ऐसा ऐप बनाया जहां ऑनलाइन महिलाओं की नीलामी की जाती थी। उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया से निकाल करके उनके बारे में भद्दी भद्दी चीजें लिखी जाती थी। आखिरकार जब इस केस में पुलिस के पास जाकर के शिकायत दर्ज हुई, कई जगहों पर इन महिलाओं ने, जिनका नाम इस ऐप पर लिया गया, ये सब मुस्लिम महिलाएं हैं। उसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल रात 21 साल के इंजीनियरिंग के एक छात्र को पूछताछ के लिए बेंगलुरु से उठाया और आज उसकी गिरफ्तारी की गई। ये 21 साल का इंजीनियरिंग का छात्र है और इसी से जो जानकारी मिली, उसके बाद एक महिला की भी गिरफ्तारी की गई है जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस ने ऐसा बताया है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो 21 साल का एक शख्स जिसकी मुंबई पुलिस साइबर सेल ने पहले गिरफ्तारी की, इस शख्स का नाम विशाल कुमार बताया जा रहा है, और एक महिला जिसको उत्तराखंड से अभी हिरासत में लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, उससे पूछताछ लगातार जारी है। क्या थी इनकी ये ऐप बनाने की वजह, क्या था इनका मकसद, अभी पूरे षड्यंत्र से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। बट पुलिस ये बता रही है कि ये दोनों लोग जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, एक में से जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन दुग्गल जी, अच्छी बात यह है कि कम से कम इसमें गिरफ्तारी शुरू हुई है। सबसे पहले यह बताइए, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आप खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। कैसे आपको पता कि कल को आप भी ऐसे किसी ऐप का शिकार ना हो जाए? सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि ये इंटरनेट एक अथाह महासागर हूं और मैं सुरक्षित हूं। मैं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूं। और अगर हम एक प्रिजम्पशन से शुरू करें कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो काफी हद तक हम एक पहला कदम ले पाएंगे। दूसरी बात, आपको आभास होना पड़ेगा कि आज न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया भर में एक नई क्रांति चल रही है। मैं उसे उल्टी की क्रांति बोलता हूं, द ग्रेट वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के अपने डेटा की वॉमिटिंग उल्टी कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो। तो उससे आपको सीख लेनी है कि आपने भगदड़ का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि सारे लोग सोशल मीडिया पर अनाप शनाप अपनी चीजें प्रकाशित कर रहे हैं। आपने प्रकाशित नहीं करनी है। आपको जो कुछ भी प्रकाशित करना है, नीड टू नो बेसिस पर प्रकाशित करना है। अगर आप अपनी कम तस्वीरें प्रकाशित करेंगे, कम पर्सनल डिटेल्स आपके बाहर होंगे, तो संभावित तौर पर उसके शोषण होने की संभावना कम होगी। तीसरी बात, अगर आपको पता लग जाए कि इस तरह का कोई ऐप आया है और उसमें आपकी अश्लील तरह की तस्वीरें बनाई जा रही हैं या आर्टिफिशियली मॉर्फ्ड तस्वीरों को प्रकाशित किया जा रहा है, तो आपने चुप नहीं बैठना है, उसको रिपोर्टिंग करनी है। केंद्रीय सरकार ने एक पोर्टल दे रखा है, cybercrime.gov.in, वहां पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 155260, वहां पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो जो कंसर्न वेबसाइट है, उसके ग्रीवेंस ऑफिसर को अब आईटी रूल्स 2021 के तहत आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि ये अश्लील कंटेंट मेरे बारे में प्रकाशित किया है, कृपया आप इसे 24 घंटों में हटाएं। और आईटी रूल्स 2021 साहब, ये बताइए कि सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये आती है, जो ये पिछली बार 2021 में एक और घिनौना एक ऐसा ऐप बनाया गया था, सुल्ली डील करके। उसको लेकर के दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद बकायदा शिकायत भी की गई। उसके बाद मामला वहीं का वहीं रह गया। सबने कहा कि अरे देखिए, ये जिटहब जो है, जो कि ये ऐप बनाते हैं, ये तो हमें कुछ जानकारी नहीं दे रहे। उसमें लोग क्या करें, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, या तो हम खुद अपने कागजों में उलझना चाहते हैं या हम इफेक्टिव कार्रवाई करना चाहते हैं। अब निर्णय हमें लेना है। अब ये कहते ना, देखिए गिटहब तो कहेगा कि मैं अमेरिकी कंपनी हूं, मैं आपको नई इंफॉर्मेशन देता हूं, आप नॉर्मल लीगल रूट से आइए। रूट क्या कहता है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के रूट से आइए। आप यहाँ से पहले इजाजत दीजिए, गृह मंत्रालय इजाजत देगा, फिर उस कंट्री के गृह मंत्रालय के पास बात पहुंचेगी, फिर वहां से मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस पर पहुंचेगी, फिर कोर्ट पर पहुंचेगी। तो बाय द टाइम हमें जानकारी मिलेगी कई साल लग जाएंगे। उतना समय हमारे पास है नहीं। जब आईटी रूल्स 2021 आपको कहते हैं कि साहब, कोई सर्विस प्रोवाइडर
भारत में मौजूद हो या ना हो, अगर उनकी सेवाएं भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स पर उपलब्ध हैं, तो वो दायित्व उनका बन जाता है कि वो आईटी रूल्स के जी। प्रावधानों का पालन करें। और अगर वो ना करें तो रूल 7 कहता है उन पर आप मुकदमा दर्ज करिए, भारतीय दंड संहिता में, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। तो पहली बात कि हम ये कागजी कार्रवाई वाले रास्ते में ना जाए, हम सबसे पहले इनके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करें, एफआईआर दर्ज करें और उनको एक मैसेज दे दें कि साहब आप इंडिया जैसी इतनी विशाल मार्केट को इतना लाइटली मत ले लीजिए, क्योंकि अब हमने आपके बरखिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया है और आने वाले समय में इसका असर आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर और पोटेंशियल बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स पर भी पड़ सकता है। तो ये बात करनी जरूरी है। सिर्फ ये कहना कि चलिए हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो खुद ही हम अपना समय काट रहे हैं। लस्सी में जितना ज्यादा पानी बढ़ा लीजिए, लस्सी बढ़ती जाती है। तो सवाल हमारा ये नहीं है कि हमने लस्सी बढ़ानी है, सवाल ये ये है कि हमें बताइए इफेक्टिव पवन एक्शन दुग्गल जी, जी बिल्कुल पवन दुग्गल जी, ये जिटहब है क्या? क्योंकि ज्यादातर लोग इसको जानते भी नहीं है। हम फेसबुक ज्यादातर जानते हैं, ट्विटर भी अब लोग समझ गए हैं इंडिया में, पर ये जिटहब चीज क्या है और इसका इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं? GitHub एक प्लेटफॉर्म है। एक बार आप प्लेटफॉर्म आप दे दें तो एक मार्केट प्लेस बन जाती है। तब आप विभिन्न प्रकार के लोग आ सकते हैं, वहां पर अपने प्रकार की एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप GitHub पर जाते हैं तो आपके पास क्षमताएं हैं कि आप अपने द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप को बना के GitHub पर होस्ट करा सकते हैं और अपने जो मोबाइल ऐप की सेवाएं हैं वो उपभोक्ताओं को तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, अमेरिकी कंपनी उसको चलाती है और उसको कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। हाँ, आपने उसका नाम नहीं सुना, सुना क्योंकि ये टेक्निकल कम्युनिटी में ज्यादा परिचित होते हैं। ये जो नॉर्मल उपभोक्ता होते हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा उनके बारे में जानकारी पाते नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इसको लेकर के इतनी जानकारी नहीं है और सवाल बड़े सारे हैं। एक जल्दी से आपसे सवाल और पूछना चाहती हूँ कि ये लोग ये करते क्यों हैं? ये सब जो नीलामी वगैरह की बात, क्या लोग इससे पैसे कमाते हैं? देखिए, आज एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है और ये वॉरफेयर के अलग अवतार है। एक अवतार तो ये है कि आप कहीं ना कहीं व्यक्ति की पीठ तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ दीजिए? उसे बता करके हमने तुम्हें एक मूवेबल प्रॉपर्टी बना दिया है और तुम्हारी ऑक्शन लगा दी है, तुम्हारे लिए प्राइस लगा दी है। जब आप इस तरह की घिनौनी घटना करते हैं तब कहीं ना कहीं आप जो मनोबल है विक्टिम टारगेट का, उसको आप अटैक करते हैं। दूसरी बात, आप कहीं ना कहीं जो महिलाओं की इज्जत होती है, सम्मान होती है, उसको आप नेगेटिवली प्रेजुडिशियली इंपैक्ट करने का प्रयास करते हैं। और तीसरी बात, आप जो सांप्रदायिक सद्भावना होती है उसमें भी छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया कि तमाम सारी महिलाओं को के बारे में आपने बोली लगानी शुरू कर दी है। आपने एक पर्टिकुलर समुदाय को लिया, उस समुदाय की महिलाओं को टारगेट करते हुए किया, इसलिए जानबूझ के, ताकि कहीं ना कहीं भारतवर्ष में गड़बड़ मचे। जो पब्लिक ऑर्डर है, बेहद नीच हरकत है कि किसी के साथ भी, महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकत की जाए। अच्छी बात यह है कि 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पवन दुग्गल जी, सारी जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सवाल पब्लिक का।